तो आज हम देखेंगे क्या, जनजाति। ठीक, किसकी? छत्तीसगढ़ की जनजाति। ठीक, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की जनजाति। अब देखो, छत्तीसगढ़ का जो जनजाति है इसका नामकरण, ठीक, नामकरण कैसे हुआ? तो नामकरण, तो यह मध्य प्रदेश पुनर्निर्माण, ठीक, पुनर्निर्माण भी लिख सकते हैं, पुनर्गठन लिख सकते, पुनर्निर्माण अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 के तहत इसका क्या हुआ? नामकरण हुआ। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 के तहत क्या हुआ? इसका नामकरण हुआ। ठीक, समझ में आए? नामकरण हुआ। अब देखो, इस अधिनियम मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी क्या है? जनजातियाँ हैं। टोटल छत्तीसगढ़ में कितना है? 42 जनजाति। कितना जनजाति? 42 जनजाति। इस 42 जनजाति में से, ठीक, इस 42 जनजाति में से 161 जनजाति इसका 161 क्या है? उप जनजाति है। ठीक, 161 क्या है इसका? उप जनजाति। कैसे जनजाति? 161 उप जनजाति। ठीक, तो देखो यह किस अधिनियम से हुआ? क्वेश्चन पूछेगा तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन या फिर पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 के तहत क्या हुआ था? जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। ठीक, अब देखो नामकरण हुआ था, इसमें कितने जनजाति हैं? 42 जनजाति हैं। कितनी जनजाति? 42 जनजाति। अब देखो जो 42 जनजाति है, ठीक, अब मुख्यतः अब 42 जनजाति है, इनमें से देखो छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। कितनी जनजाति है? 7। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक, कितनी है? 7 है। विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है? 7 है। अब देखो ये 7 कौन कौन से हैं? 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। तो देखो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक, एक केंद्र सरकार द्वारा होगा, एक क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा होगा। ठीक, तो जो केंद्र सरकार द्वारा था, ठीक, कौन सरकार? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा कितनी जनजाति? 5 जनजाति। केंद्र सरकार द्वारा कितनी जनजाति? 5 जनजाति। जबकि राज्य सरकार द्वारा कितनी जनजाति? राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजाति, राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति। ठीक, तो टोटल कितना हो गया? 7 है। ठीक, अब केंद्र सरकार द्वारा जो 5 जनजाति वह कौन कौन सा है? ठीक, वह कौन कौन सा है? तो अबुझमाड़िया। ठीक, क्या हो जाएगा? अबुझमाड़िया। ठीक, पहली जनजाति कौन सा हो जाएगी? अबुझमाड़िया, जो केंद्र सरकार द्वारा थे। फिर कौन सा आ जाएगा? बैगा। ठीक, बैगा जनजाति। फिर कौन सा आ जाएगा? कमार। ठीक, कमार होगा। बैगा जनजाति, कमार, और क्या बोला? बताओ, याद है आपको? कोरकू। देखो अबुझमाड़िया, बैगा, कमार। ठीक, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, और क्या हो जाएगा? पहाड़ी कोरवा, मतलब इसको कोरवा जनजाति बोलते हैं। कौन सा बोला जाता है? कोरवा जनजाति। और बताओ, ठीक, और बताओ आप कौन सा जनजाति? ऐसी जनजाति जो क्या करते हैं, अगर वो, देखो बोला जाता है कि अगर वो जनजाति, ठीक, अगर पेड़ को टच कर देता है तो उसमें क्या होता है? बंदर कभी आते नहीं हैं। तो वो जो जनजाति कौन सी है? बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी? बिरहोर। तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन से? 5, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, कोरवा और बिरहोर। बैगा, कमार, कोरवा और बिरहोर। राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति। पहला क्या हो जाएगी? भुंजिया। पहला जनजाति कौन से? भुंजिया। दूसरा जनजाति हो जाएगा पंडो। ठीक, पंडो। तो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, अगर कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति संविधान में क्या है? अंगीकृत है, संविधान में लिखा हुआ है, तो यही केंद्र सरकार द्वारा है। केंद्र सरकार द्वारा है तो यही जनजाति क्या हो जाएगी? सरकार द्वारा अंगीकृत होगी। ठीक, तो राष्ट्रपति ने इन्हीं 5 जनजातियों को क्या दिया होगा? ठीक,
जो संविधान में क्या है अंगीकृत है, 3 ही पर क्या होगा हस्ताक्षर। ठीक, ये क्या है विशेष पिछड़ी जनजाति। टोटल कितना हो गया 7। ठीक, टोटल कितना हुआ 7 हुआ। अब देखो होगा क्या, अब कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी कहाँ गया टेस्टर, हाँ, कभी कभी पूछा यह जाता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक, क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति मतलब क्या हो जाएगा, वो उसका ज़्यादा क्या होगा, विशाल होगा। ठीक, पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सबसे पिछड़ी जनजाति। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं। तो सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी, सबसे पिछड़ी जनजाति जिनको क्या हम नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हैं लेकिन ये क्या होता है, अबूझमाड़ या जनजाति। कौन सी जनजाति, अबूझमाड़ या जनजाति। ठीक, सबसे पिछड़ी जनजाति। अगला जो जनजाति है सबसे साक्षर जनजाति। ठीक, सबसे साक्षर जनजाति कौन सा हो जाएगी, उराव होगा। ठीक ठीक, और सबसे समृद्ध जनजाति कौन सा हो जाएगा, सबसे समृद्ध जनजाति ये कौन सा हो जाएगी, हल्बा होगा। सबसे समृद्ध जनजाति हल्बा होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखो ये तो हो गया, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा, अबूझमाड़िया। ठीक, सबसे साक्षर जनजाति कौन सा हो जाएगा, उराव। और सबसे समृद्ध जनजाति कौन से हैं, हल्बा। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सांस्कृतिक रूप से, ठीक क्या है, सांस्कृतिक रूप से मतलब क्या करेंगे, जो संस्कृतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सांस्कृतिक मतलब क्या है कि गीतकार होते हैं। ठीक, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति ऐसा पूछा। ठीक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक कौन सा हो जाएगा बताओ। बात तो मैंने लिख दिया, मुड़िया जनजाति। कौन जनजाति, मुड़िया जनजाति। ठीक, मुड़िया जनजाति क्या होती है, सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति। अब देखो जनजातियों का कुछ पेय पदार्थ होता है, प्रमुख पेय पदार्थ जनजातियों का क्या होता है, प्रमुख पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ देख लेते हैं, यहाँ तक आए ना समझ में। ठीक, जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ, प्रमुख पेय पदार्थ। ठीक, जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या क्या पेय पदार्थ होता है। ठीक, तो पहला देखो सल्फी। ठीक, सल्फी ये क्या होता है, नशा युक्त पदार्थ है। सल्फी कैसा पदार्थ है, नशा युक्त पदार्थ है। अब देखो सल्फी नशा युक्त पदार्थ है, तो इसको कौन से जनजातियों का प्रिय पदार्थ है। ठीक, सल्फी कौन सा जनजातियों का प्रिय पदार्थ है बताओ, माड़िया और मुड़िया। माड़िया और मुड़िया जनजाति का क्या है, माड़िया और मुड़िया जनजाति का क्या है, प्रिय पदार्थ है। प्रिय पदार्थ है। ठीक, सबसे प्रिय मतलब प्रमुख प्रिय इनका क्या है, अगर माड़िया मुड़िया क्या हो जाएगी, इनका सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक, नशायुक्त पदार्थ है। यह किस वृक्ष से मिलता है, यह जो सेल्फी है ये किस वृक्ष में मिलता है, ताड़ वृक्ष में। किस में मिलता है, ताड़ वृक्ष में। ठीक, अगला जो पेय पदार्थ है उसको बोला जाता है ताड़ी। अगला पेय पदार्थ हो गया क्या बोला जाता है, ताड़ी। ठीक, ताड़ी भी क्या है, एक नशायुक्त पदार्थ है। ताड़ी भी कैसा है, नशायुक्त पदार्थ है। इसको पसंद करने वाले कौन सी जनजाति हैं, बैगा। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ताड़ी। ठीक, अब ये ताड़ी है। ठीक, ये बैगा जनजाति प्रमुख है। तो ये भी किस वृक्ष से निकलता है, तो ये भी होता है ताड़ वृक्ष। ठीक, प्लस छिंद वृक्ष। ताड़ वृक्ष प्लस छिंद वृक्ष से क्या बनते हैं, यह पेय पदार्थ बनता है, ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से। ठीक, अगला क्या होगा, पेज सुने हो, पेज सुने हो कि नहीं। पेज किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ होता है, पेज किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ होता है, तो ये होता है गोंड जनजाति का। ठीक, गोंड जनजाति का।
होता है कि नहीं, पेज क्या होता है गौड़ जनजाति का। चौथा आ जाएगा हांडिया, ठीक, या फिर इसी को बोला जाता है हांडिया, हांडिया बोला जाता है या फिर हांडिया। यह किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो यह होता है कोरवा जनजाति का। कौन सी जनजाति, कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ होता है, ठीक। और एक और पेय पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है कोस्मा, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, कोस्मा। तो कोस्मा किस जनजाति का क्या होता है, पेय पदार्थ होता है, तो ये किसका होता है, उराव का। किसका होता है, उराव। उराव जनजाति का क्या होता है पेय पदार्थ, क्या होता है, कोस्मा, ठीक। अब देखो हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जगह, कौन कौन सा जनजाति क्या है प्रमुखता से है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। पहले क्या बनाएंगे, छत्तीसगढ़ का नक्शा, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे। मान लो क्या है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर का है, ठीक, उत्तर का क्षेत्र है। ऐसा मत, ठीक, छत्तीसगढ़ है, दिख रहा है कि नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे दिख रहा है ना। अब देखो ऊपर का जो संभाग है कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग, ठीक। बीच में जो ये संभाग है ये कौन सा संभाग है, बिलासपुर संभाग, ठीक। ये ऊपर का संभाग कौन सा हो जाएगा, ये इस साइड रायपुर संभाग, इस साइड क्या हो जाएगा, दुर्ग। नीचे क्या होगा, बस्तर संभाग। अब देखो ऊपर में कितना, ये हो जाएगा कोरिया, ये होगा सूरजपुर, होगा कि नहीं, ये ऊपर वाला बलरामपुर, और ये कौन सा हो जाएगा, सरगुजा, ये होगा कौन सा, जसपुर। अब देखो यहाँ पास एक नया जिला बन रहा है, कौन सा जिला बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक। अब देखो यहाँ पास भी एक जिला है, कौन सा जिला है, ये गौरेला पेंडा मरवाही, है कि नहीं, है ना। और यहाँ पर जो जिला है हमारा ये कौन सा है, बिलासपुर है, और ये कौन सा है, मुंगेली है, ठीक। और ये जो जिला है कौन सा, ये कोरबा, ठीक। ये वाला कौन सा है, जांजगीर चांपा। यहाँ पर जो जिला बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है कौन सा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बन रहा है ये जिला। अब ये यहाँ पर शक्ति बन रहा है, यहाँ पर जिला कौन सा बन रहा है, शक्ति बन रहा है। ये कौन सा जाएगा, रायगढ़, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगला देखो इसमें भी ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कवर्धा या फिर कबीरधाम, होगा कि नहीं, कवर्धा या फिर कबीरधाम। अब देखो ये कौन सा है, राजनांदगांव, राजनांदगांव से यहाँ पास एक जिला बन रहा है कौन सा, मोहला मानपुर, ठीक, मोहला मानपुर। अब देखो यहाँ पर जो जिला है ये ऊपर कौन सा हो जाएगा, बेमेतरा, बीच वाला दुर्ग, और ये क्या हो जाएगा, बालोद, ठीक। ये जो जिला है ये कौन सा है, बलौदा बाजार है, ठीक। बलौदा बाजार के इस क्षेत्र में ये क्या हो जाएगा, महासमुंद, होगा कि नहीं होगा, महासमुंद। ये कौन सा है, रायपुर, ठीक। और ये धमतरी एवरे क्या हो जाएगा, गरियाबंद, होगा। अब देखो यहाँ पास ये वाला क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा, कांकेर जिला होगा। कांकेर जिला के यहाँ पास क्या होगा, कोंडागांव, ठीक, कोंडागांव। यहाँ पास क्या होगा, ये बस्तर के बाद ये सुकमा, ये कौन सा, दंतेवाड़ा हुआ, ठीक, दंतेवाड़ा हुआ कि नहीं। अब देखो यहीं पास ऐसा टच, ये इसको टच नहीं करता है, ये कौन सा हो जाएगा, ये नारायणपुर, ये बीजापुर, ठीक, नारायणपुर और बीजापुर हो गया। अब देखो ऐसे में ये क्या होगा, अलग अलग मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, लगभग इसको डिवाइड कर देता हूँ। एक संभाग है, ठीक, ऊपर वाला एक संभाग है, नीचे वाला भी एक संभाग है, ये बीच से बटा हुआ भी एक संभाग है, ये टोटल बटा हुआ एक संभाग है, ठीक, बटा हुआ एक संभाग है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इससे मतलब थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा जगह में कौन कौन सा संभाग। अब हम लोग क्या देखेंगे, इससे जनजाति देखेंगे, ठीक, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति हैं। तो यहाँ पास कौन सा जिला है, ये कौन सा है, कोरबा। कोरबा से इस कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक, कलर को चेंज। ये जो कोरबा है, कोरबा के बाद कहाँ जाएगा,
कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, बलरामपुर और कहाँ, ये बस ये जसपुर, ये तो देखो कोरबा होगा, कोरबा, कोरबा ये होगा कौन सा, कोरिया, ठीक, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़। ये इतने जिलों में कौन सा जनजाति हो जाएगा, कोरवा जनजाति। कौन जनजाति, तो ये कौन सा जनजाति है, कोरवा, कोरवा जनजाति होगा। अब तो ये है कोरिया में, सिर्फ कोरिया में ना, सिर्फ कोरिया में जो जनजाति है उसको बोला जाता है भील जनजाति। कौन जनजाति, भील जनजाति। कोरिया में कौन सी जनजाति, भील जनजाति। और वो कोरवा जनजाति कितने को, कोरबा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर और जसपुर हो गया, और कौन सा, रायगढ़, रायगढ़ को भी टच करता है। ठीक, अगर देखा जाए इसको, कोरिया को और ये सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिले में ना, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, तीनों जिला में मेनली कौन सी जनजाति, कोरकू जनजाति। कौन जनजाति, कोरकू जनजाति। कौन जनजाति, कोरकू जनजाति। यहीं पास ये कौन सा है, कोरबा है। ठीक, कोरबा में, सिर्फ कोरबा में जो जनजाति है उसको बोला जाता है सौता जनजाति। कौन जनजाति, सौता। कोरबा में जो जनजाति है वो कौन सा हो जाएगी, सौता जनजाति। अब देखो ये कौन सा है, ये रायगढ़ है, ठीक, ये रायगढ़ है, और ये कौन सा है, जसपुर, जसपुर और रायगढ़, और ये कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा बॉर्डर। ठीक, तो जसपुर, उड़ीसा और कौन सा हो जाएगा, रायगढ़। तीनों में ना, तीनों जगह में एक जनजाति है, उसको बोला जाता है नगेशिया। कौन सी जनजाति, नगेशिया जनजाति। कौन जनजाति, नगेशिया जनजाति। और ये जो यहाँ पास ना, ये रायगढ़ और ये कौन सा हो जाएगा, जसपुर। ठीक, रायगढ़ और जसपुर, रायगढ़ और जसपुर में जो जनजाति है वो क्या हो जाएगा, बिरहोड़। कौन सा, बिरहोड़ जनजाति। कौन जनजाति, बिरहोड़ जनजाति। रायगढ़ और जसपुर में कौन जनजाति, बिरहोड़ जनजाति। यहाँ मेनली ये क्या है, ये क्या है, गौरेला पेंड्रा। ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन सी जनजाति, भारिया। कौन जनजाति, यहाँ कौन जनजाति, भारिया जनजाति। कौन जनजाति, भारिया। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति। अगर कभी पूछा जाता है तो सिर्फ बिलासपुर में, सिर्फ बिलासपुर जिला में जो जनजाति है उसको बोला जाता है धनवार। ठीक, जो धनुष का क्या करते हैं, धनुष से शिकार विकार करते हैं। ठीक, मतलब बांस का क्या करते हैं लोग, बांस का तरह तरह का क्या बनाते हैं उससे। ठीक, तरह तरह का बनाते हैं, बहुत सारे, जैसे टोकरी हुआ, ठीक, बांस से ही, सूपा हुआ, किससे बनाते हैं, बांस से ही बनाते हैं। ठीक, तो किससे बना जाता है, कौन सी जनजाति है, धनवार। ठीक, धनवार है। अब देखो ये कौन सा जिला है, बिलासपुर। ये कौन सा जिला है, जांजगीर चांपा, है कि नहीं, बिलासपुर, जांजगीर। ये कौन सा है, रायगढ़। तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़, तीनों में ना, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में कंवर जनजाति। कौन सी जनजाति, कंवर जनजाति। ठीक, अब ये कहाँ पास है, ये यहाँ ना, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, मेनली जांजगीर चांपा में जो जनजाति है उसको बोला जाता है भैना। तीनों नाम, भैना जनजाति, तीनों। ठीक, तो भैना जनजाति कहाँ पास, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में, मेनली जांजगीर चांपा में ज़्यादा रहता है। अब देखो ये कौन सा है, बिलासपुर, इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, बलौदा बाजार के बाद रायपुर तक ना, तो बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, यहाँ जो जनजाति है उसको बोला जाता है बिंझवार। कौन सी जनजाति, बिंझवार जनजाति। कौन जनजाति, बिंझवार जनजाति। ठीक, उसके बाद मेनली अगर रायपुर में पूछा जाता है, मेनली अगर रायपुर में ही पूछा जाता है, रायपुर जिला में भुंजिया जनजाति। कौन जनजाति, भुंजिया जनजाति। ठीक, रायपुर जिला में कौन जनजाति, भुंजिया जनजाति। और यह भुंजिया जनजाति मतलब कि मेनली नहीं कह सकते, कि रायपुर में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पास ये का महासमुंद में भी है और धमतरी में भी क्या है, इसका मतलब भुंजिया जनजाति धमतरी में भी होता है। ठीक, तो मेनली धमतरी क्या है, जंगल का क्षेत्र है, तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। कौन सा, भुंजिया जनजाति। ठीक,
और सिर्फ अगर मैं बोलूँ, सिर्फ अगर गरियाबंद में बोलूँ तो यहाँ कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। कौन सी जनजाति है? कमार जनजाति। ठीक, कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। अगर मैं बोलता हूँ ये कौन सा है? बिलासपुर, ये कौन सा है? मुंगेली, ये कौन सा है? कवर्धा, और ये कौन सा है? ठीक, ये कौन सा है? राजनांदगांव। तो बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, यहाँ पर जो जनजाति है, ठीक, यहाँ पर जो जनजाति यहाँ निवास करते हैं वह जनजाति है बैगा जनजाति। ठीक, कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। ठीक, अब मेनली देखो ये कहाँ, ये कौन सा? राजनांदगांव, बालोद, और ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा होगा? कांकेर, कांकेर होगा, और ये कौन सा होगा? ठीक, यहाँ तक ना। तो बालोद देखो, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर, कोंडागांव बस्तर, यहाँ जो जनजाति है उसका नाम है हल्बा जनजाति। कौन सी जनजाति? हल्बा जनजाति। हालांकि हल्बा जनजाति यहाँ है, लेकिन उनका अगर संकेंद्रण पूछता है, मेनली मतलब मेन संकेंद्रण, तो वो कहाँ है? कांकेर के भानु प्रताप में। कांकेर के कहाँ पास? भानु प्रताप में। ठीक, कांकेर के भानु प्रताप में। अब देखो ये कौन सा है? ये कौन सा है? बस्तर है। तो बस्तर में, बस्तर के उत्तर के क्षेत्र में, बस्तर के उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र ऐसा चिन्ह कर सकता हूँ, उत्तर में परजा जनजाति। कौन जनजाति? परजा। उत्तर के क्षेत्र में परजा जनजाति। और इसके पूर्व के क्षेत्र में, बस्तर के पूर्व के क्षेत्र में पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति? पारधी। बस्तर के पूर्व, उत्तर में परजा और पूर्व में क्या हो जाएगा? पारधी जनजाति। इसके जो दक्षिण में आ जाएगा धुरवा जनजाति। कौन जनजाति? धुरवा जनजाति। ठीक, दक्षिण में धुरवा जनजाति। मेनली ये कौन सा है? दंतेवाड़ा, हल्का सा ये बीजापुर, और ये क्या हो जाएगा? सुकमा। ठीक, तो यहाँ जो आता है वो जनजाति है डोरला जनजाति। कौन जनजाति? डोरला जनजाति। ठीक, और ये जो क्षेत्र है बीजापुर और नारायणपुर, बीजापुर नारायणपुर, यहाँ पास है अबुझ माड़िया जनजाति। कौन जनजाति? अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक, अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक, आज हम जो जनजाति देखेंगे वो है, आज का जो जनजाति है, कौन जनजाति देखें? हल्बा जनजाति। ठीक, हल्बा जनजाति देखते हैं। तो ये तो हो गया मुख्यतः। ठीक, तो पहला हम लोग देखते हैं हल्बा जनजाति। कौन जनजाति? हल्बा जनजाति। ठीक, पहला क्या देखेंगे हम लोग? हल्बा जनजाति। अब देखो, अब हल्बा जनजाति देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? हल्बा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? हल्बा जनजाति का क्या पूछेगा? संकेंद्रण। ठीक, तो संकेंद्रण पूछे तो हल्बा जनजाति मैं क्या बताया था? भानु प्रतापपुर। ठीक, कौन सा हो जाएगा? भानु प्रतापपुर। ये कौन सा जिला में आता है? कांकेर में। ठीक, कांकेर जिले में आता है भानु प्रतापपुर। तो हल्बा जनजाति का संकेंद्रण कौन सा होगा? भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला में। ठीक, कांकेर जिला में। और अगर ये कौन कौन से जिला में मुख्यतः निवास करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा, कौन कौन से जिला में मुख्यतः निवास करते हैं, तो कौन कौन सा आ जाएगा? राजनांदगांव। ठीक, कौन सा आ जाएगा? राजनांदगांव, बालोद, बालोद है यहाँ देखो, बालोद, राजनांदगांव में बालोद, बालोद के बाद आ जाएगा कांकेर, कांकेर के बाद कौन सा आ जाएगा? कोंडागांव। ठीक, कोंडागांव में भी क्या इसका है? कोंडागांव में भी कौन सा? हल्बा जनजाति। और कौन सा हो जाएगा? बस्तर। ठीक, बस्तर। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सा जिला में हल्बा जनजाति नहीं पाए जाते, इनके अलावा जो भी दिया वो क्या होगा? हल्बा जनजाति वहाँ निवास नहीं करते हैं। ठीक, हल्बा जनजाति। अब देखो, हल्बा जनजाति के मुख्यतः कितने? 4 शाखा होती हैं। कितनी शाखा होती हैं? 4 शाखा। 4 शाखा कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो 4 शाखा, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 भागों में पहला जो शाखा है वो होता है नायक शाखा। पहला जो शाखा है वो कौन सा शाखा? पहला जो शाखा नायक शाखा। अगला सेकंड नंबर का जो शाखा होगा, ठीक, सेकंड नंबर का जो शाखा होगा वो कौन सा होगा? भंडारा। ठीक, देखो पहला जो शाखा नायक शाखा, सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा? भंडारा। अगला जो शाखा होगा नरेवा, अगला जो शाखा होगा कौन सा? नरेवा। और अगला जो शाखा होगा परेत सरेत। ठीक, नाम भी अजीब है, बढ़िया नाम है कि नहीं? परेत सरेत।
ठीक। तो कितनी शाखा? 4 शाखा, नायक शाखा, भंडारा शाखा, नरेवा शाखा और परेसरे शाखा, ठीक। लेकिन ये जो 3 शाखा है ना, कौन कौन सा? भंडारा, नरेवा और परेसरे, ये तीनों शाखा हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक। हमारे जो छत्तीसगढ़ में हल्बा जनजाति की जो शाखा पाई जाती है वो कौन सा है? नायक शाखा, ठीक। नायक शाखा ये कौन सा? हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका भी क्या है? 3 उप विभाजन। इसका भी क्या है? 3 उप विभाजन कर सकते हैं या फिर उप शाखा भी बोल सकते हैं। तो हल्बा जनजाति के नायक शाखा के 3 उप विभाजन, ठीक। 3 उप विभाजन, वह कौन कौन सा हो जाएगा? मरेठिया, कौन सा आ जाएगा? मरेठिया। और कौन सा आ जाएगा? बस्तरिया, ठीक, बरेस्तरिया। और कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़िया, ठीक, छत्तीसगढ़िया। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, यहाँ तक 4 शाखा में से नायक शाखा क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसका भी कितने हैं? 3 उप विभाजन है। 3 उप विभाजन है, मरेठिया, बस्तरिया और कौन सा है? छत्तीसगढ़िया है, ठीक। आगे देखें, मेटो इसको। कौन सा? हल्बा जनजाति देख रहे हैं। अब देखो इनकी भाषा पूछता है, ठीक। इनकी भाषा, ठीक। तो आपको ऐसा मिलेगा कि इनकी जो भाषा है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी भाषा कैसी है? भाषा कैसी है? आर्य भाषा, ठीक। आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, ठीक। आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, ठीक, संबंधित भाषा है, ठीक। और इसकी बोली पूछा जाए तो इसकी बोली क्या होती है? हल्बी बोली होती है। इसकी बोली कैसी होती है? हल्बी बोली होती है। बोली कैसी होती है? हल्बी बोली होती है। अब देखो हल्बी बोली में क्या क्या आता है? मराठी, ठीक, मराठी आए कि मराठिया से क्या होते हैं? मराठी होते हैं, मराठी। और क्या आ जाएगा? बस्तर के लोग जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? मराठी। और आ जाएगा छत्तीसगढ़िया, ठीक, छत्तीसगढ़िया आएगा, आएगा कि नहीं? और क्या आ जाएगा? उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा से आए हुए तो उड़िया बोलते हैं। तो उड़ीसा से जो आता है, उड़ीसा वाला जो बोली होता है वो क्या होता है? वो भी क्या है? हल्बी बोली है। तो मराठी प्लस छत्तीसगढ़िया और क्या हो जाएगा? उड़ीसा, तीनों से मिलकर क्या बनते हैं? हल्बी बोली, हल्बी बोली बनते हैं, ठीक। अब देखो हल्बा जनजाति के लोग, ठीक, हल्बा जनजाति के लोग मुख्यतः क्या होते हैं? कबीरपंथी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लोग क्या होते हैं? कबीरपंथी होते हैं, ठीक। अब कबीरपंथी होते हैं तो ये लोग किसका सेवन नहीं करते हैं? शराब का सेवन नहीं करते हैं। कबीरपंथी होते हैं तो शराब का सेवन नहीं करते हैं, ठीक। अब शराब का सेवन नहीं करते हैं तो ये क्या करेंगे? पूजा पाठ करेंगे कि नहीं? ठीक, ये लोग पूजा पाठ करेंगे, शराब का सेवन नहीं करते हैं। और ये लोग क्या होते हैं? दुर्गा मैया का भी क्या करते हैं? उपासक होते हैं। दुर्गा मैया का क्या करते हैं? उपासक होते हैं, ठीक, दुर्गा मैया का उपासक। तो देखो कबीरपंथी होते हैं तो कबीरपंथी होते हैं तो उसको उस संप्रदाय को बोला जाता है सबद, ठीक। इस संप्रदाय को क्या बोलेंगे? सबद संप्रदाय। कौन संप्रदाय? सबद संप्रदाय। और दुर्गा मैया के उपासक होने के कारण इस संप्रदाय को बोला जाता है सबदा, ठीक। तो सबदा संप्रदाय, ठीक। तो ये 2 संप्रदाय के हो गए, एक सबद हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सबदा, ठीक। अगला देखते हैं, ये लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक। पूजा पाठ करते हैं कि नहीं हल्बा जनजाति के लोग? तो पूजा पाठ करते हैं तो मुख्यतः इनमें जो पूजाएं क्या करेंगे? महिलाएं करेंगी, ठीक। पूजा कौन करेगी? महिलाएं। तो पूजा कौन करते हैं? पूजा करते हैं महिलाएं लोग अक्सर ज़्यादा करते हैं ना। तो महिलाएं में जो पूजा करती हैं, ठीक, महिलाएं में जो पूजा करती हैं उसको बोला जाता है गुरु माएँ, ठीक, उसको क्या बोला जाता है? गुरु माएँ, ठीक। तो हल्बा जनजाति में जो महिलाएं पूजा करती है उसको क्या बोला जाता है? गुरु माएँ, ठीक। और यह गुरु माएँ, ठीक, गीत गाकर पूजा करती हैं, गीत गाकर। तो किसी अवसर पर गाएगी तो तीज के अवसर पर, किस अवसर पर? तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर जो गीत गाते हैं, ठीक, तीज के अवसर पर जो गीत गाते हैं उस गीत को बोला जाता है जगार गीत। क्या गीत बोला जाता है? जगार गीत। उस गीत को कौन सा गीत बोला जाता है? जगार गीत।
तो गुरु माए, तीज के अवसर पर जो गुरु माए क्या कहते हैं, तीज के अवसर पर जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जगार गीत। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीज के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या बोलते हैं, जगार गीत। जगार गीत किस जनजाति का प्रमुख मतलब गीत है, ऐसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हल्बा जनजाति का। ठीक, अब देखो जगार गीत मिला, तो जगार गीत कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जगार गीत, ठीक, मुख्यतः क्या होता है, 4 होते हैं जगार गीत। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला आ जाएगा तीजा जगार, तीजा जगार। ठीक, तो तीज के अवसर पर गाए जाने वाले जगार को क्या बोलेंगे, तीजा जगार। अगला क्या जगार होगा, लक्ष्मी जगार। ठीक, लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलें, लक्ष्मी जगार। तीसरा क्या हो जाएगा, आठे जगार। तो आठे कन्हैया होता है, उस समय क्या कहता है, गीत गाया जाता है, मतलब कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आठे जगार। और एक और जगार होता है जिसको बोला जाता है बीजा जगार। क्या बोला जाता है, बीजा जगार, या फिर इसी को बोला जाता है बेला जगार। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, बेला जगार। तो जगार गीत मुख्यतः कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, तीजा जगार, फिर लक्ष्मी जगार, फिर आठे जगार, फिर बीजा जगार। बीजा जगार को क्या बोला जाता है, बेला जगार। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, तो तीज के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा, जगार गीत। एक होता है, एक और गाते हैं ये लोग सामान्य अवसर पर। ठीक, सामान्य अवसर पर, ठीक, सामान्य अवसर पर गाए जाने वाला गीत। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य अवसर पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। इस गीत को क्या बोलते हैं, इस गीत को बोला जाता है लेंजा गीत। इस गीत को क्या बोला जाता है, लेंजा गीत। तो क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में मतलब जो जनजाति हैं वो लोग सामान्य अवसर पर जो गीत गाते हैं उसको क्या बोला जाता है, लेंजा गीत। उसको क्या बोला जाता है, लेंजा गीत। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, लेंजा गीत। ठीक, लेंजा गीत, सामान्य अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या बोलेंगे, लेंजा गीत। यहाँ तक आया समझ में, आ गया ना। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, हल्बा जनजाति कंप्लीट होता है। ठीक, आज इतना देखते हैं, ठीक, कल दूसरा देखेंगे। ठीक।